एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतीक फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ द टेंसेस। टेंस का मतलब होता है ज़माना। किसी भी जो लैंग्वेज है उसकी एक ग्रामर होती है और जो लैंग्वेज होती है वो ग्रामर के ज़रिए ही बोली जाती है। उसकी जो बेसिक्स होती हैं उनके ज़रिए ही। तो जो इंग्लिश है उसकी जो बेसिक है, जो हम लैंग्वेज इंग्लिश बोलते हैं, उसको बोलने के लिए, उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जो बेसिक्स हैं, ग्रामर हैं, यानी कि जो इसके टेंसेज हैं, उनके बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो इन दिस स्लाइड वी विल कवर ऑल द टेंसेज, ऑल द ब्रांचेज ऑफ टेंस ऑफ द इंग्लिश। तो बेसिकली जो टेंस होता है इसका मतलब होता है ज़माना। ज़माने जो होते हैं बेसिकली जो मेन है वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। यानी कि हम जो भी कोई बात करते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं, यानी हाल में मौजूदा जो सूरत हाल होती है उसमें, या वो हमारी बात जो होती है वो माजी में चली जाती है कि हमने वो काम किया था। फ्यूचर में बात होती है यानी कि हम वो काम करेंगे। यानी कि जो हमारी मेन जो लैंग्वेज होती है वो 3 जो ज़माने होते हैं उनके ऊपर वो गर्दिश कर रही होती है, उसी के ऊपर वो घूम रही होती है। तो पहला होता है ज़माना हाल, दूसरा होता है ज़माना माजी, तीसरा होता है ज़माना मुस्तकबिल। हर जो ज़माना है उसकी आगे हर जो टेंस है, जैसा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसकी आगे 4 ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज जिनको कहा जाता है। तो नंबर 1 है इंडेफिनिट, नंबर 2 है कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 है परफेक्ट, नंबर 4 है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट की जो 4 ब्रांचेज मैंने आपको बता दी हैं ये ज़माना हाल को डिस्कस करेंगी। जो भी हम बात ज़माना हाल में करेंगे वो इन जो 4 टेंसेज हैं इनसे रिलेटेड होंगी। जो मुख्तलिफ तरीकों से हमारी कन्वर्सेशन होगी वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को, पहले मैं प्रेजेंट जो है उसको डिस्कस करूंगा, फिर बाद में पास्ट को डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो है फ्यूचर को डिस्कस करूंगा। इसी तरह पास्ट के जो अपना ज़माना माजी है उसके भी आगे सब ब्रांचेज जो हैं वो 4 किस्म की हैं। जैसा कि प्रेजेंट में था वैसे ही इंडेफिनाइट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह नंबर जो 3 है फ्यूचर, उसकी भी आगे सब ब्रांचेज 4 किस्म की हैं, लाइक द पास्ट एंड प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तमाम तर जो है एक चार्ट आपको बना के मैंने आपको दिखा दिया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो प्रेजेंट है वो क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो प्रेजेंट जो होता है ये ज़माना हाल होता है, जो मौजूदा ज़माना होता है, जो हम बातचीत मौजूदा हाल में कर रहे होते हैं उसको प्रेजेंट कहा जाता है। और जो हम माजी में कहते हैं कि जी हमने वो काम किया, जिसमें हमें माजी की बात जो है वो जाहिर हो, तो उसको पास्ट कहते हैं। और जो हम कहते हैं कि हम बात वो काम जो है वो करेंगे, यानी मुस्तकबिल पे छोड़ देते हैं, आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं, तो उसको फ्यूचर कहते हैं। तो हर जो ज़माना है, हर जो टेंस है उसकी आगे सब ब्रांचेज 4 किस्म की हैं, जिनको मैं टॉपिक वाइज अलग-अलग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक बताता चलूँ इसको रिमाइंड करने के लिए। आपको ये जो मैंने चार्ट बना के दिखाया है तो इसके बारे में आपको एक मैं स्टोरी बता देता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी स्टोरी है ताकि आप लोगों को जो है ये टेंसेज ज़ेहन नशीन हो जाएं। तो एक फर्जी कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ा किसान था जिसके 3 बेटे थे और उन 3 बेटों के, और जो उस किसान के 3 बेटे थे उनके आगे 4 मजीद बेटे थे। तो जो बूढ़ा किसान था उसका नाम था टेंस। जब उसके यहाँ 3 बेटे हुए तो पहले जो बड़ा बेटा था उसका नाम उसने प्रेजेंट रख दिया, जो उसके बाद पैदा हुआ जो दरमियाना था उसका नाम उसने पास्ट रख दिया, और जो सबसे बाद में पैदा हुआ उसने उसको नाम दे दिया फ्यूचर का। अब जब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की आगे असल बढ़ी तो प्रेजेंट को पहला एक बेटा हुआ उसका नाम उसने इंडेफिनिट रख दिया, दूसरा बेटा हुआ उसने कंटिन्यूअस रख दिया, तीसरा बेटा हुआ उसने परफेक्ट रख दिया, और जब प्रेजेंट के पास चौथा बेटा हुआ तो उसने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रख दिया। यानी प्रेजेंट जो था वो उस बूढ़े किसान टेंस का बेटा था। टेंस जो था उसके आगे 4 पोते थे जिनका नाम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये
चारों जो बेटे थे ये प्रेजेंट के थे। पास्ट के पास भी 4 बेटे हुए। उसने भी अपने भाई से मोहब्बत और अंश की वजह से उसने अपने तमाम तर जो बेटे थे उनका नाम सेम टू प्रेजेंट रख दिया। यानी कि जैसा कि प्रेजेंट के बेटे का नाम था वैसा ही पास्ट ने भी अपने बेटों का नाम रख दिया। पहले बेटे का नाम रखा इंडेफिनेट, दूसरे बेटे का नाम रखा कंटिन्यूअस, तीसरे बेटे का नाम रखा परफेक्ट, चौथे बेटे का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जब फ्यूचर की बात आई तो उसके भी यहाँ 4 बेटे हुए। उसने भी सोचा कि मेरे बड़े भाइयों का आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक है, उनके भी यहाँ 4 बेटे हुए हैं और मेरे यहाँ भी 4 बेटे हुए हैं, तो लिहाजा उसने भी उसी मोहब्बत और उसी इत्तेफाक को मद्देनजर रखते हुए अपने 4 बेटों का जो नाम है वो दूसरे जो बड़े भाई थे उनके बेटों की तरह रख दिए। तो जब फ्यूचर को पहला बेटा हुआ तो उसने रखा उसका नाम इंडेफिनेट, दूसरा बेटा हुआ तो कंटिन्यूअस, तीसरा बेटा हुआ तो परफेक्ट, चौथा हुआ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह जो बूढ़ा किसान था जिसका नाम जमाना था उसके 3 बेटे थे और उनके आगे 4 बेटे थे। ये कुल मिला के टेंस के जो 12 बेटे थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी कहानी थी ताकि आप लोगों को जो है वो ज़हन नशीन रहे और आप इजीली इस ट्रिक को अपने ज़हन में रख के इनके नाम ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का क्या मतलब होता है, आप लोग ज़हन नशीन कर लें ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। तो डियर व्यूअर्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं जो प्रेजेंट टेंस है उसके तमाम तर जो सब ब्रांचेस हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।